वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और ये है जी मेरा फेवरेट सेगमेंट। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट क्रिकेट का वो लम्हा एक बार फिर वापस आया है जिसका इंतजार 19 सालों से किया जा रहा था। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में तारीख रकम होने जा रही है जहां पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज आज से 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज करेंगे और इस तारीखी सीरीज में ना सिर्फ नए टैलेंट की झलक देखने को मिलेगी बल्कि स्पिन जादू की अहमियत भी हमें सामने आएगी नजर। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को अपनी सरजमीन पर काबू पाने के लिए स्पिन ट्रैक भी तैयार कर लिया है और इसके साथ साथ ये मुकाबला सिर्फ बॉल या फिर बैट का नहीं है बल्कि हिकमत अमली और स्किल का भी होगा कि क्या क्या आज हिकमत अमली होनी चाहिए हमारी टीम की। बिल्कुल ऐसी इसके लिए हम बात करेंगे। आज बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब शोएब जट साहब। शोएब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस तरह इन्होंने कहा कि वेस्ट इंडीज को हमने ट्रैप करने के लिए स्पिन का जाल बिछा दिया, अब हालात यहाँ पे पहुंच चुके हैं क्योंकि 2 बॉटम्स की टीमें खेल रही हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जिनका कोई किरदार नहीं है। कैसा देख रहे हैं इस सीरीज को? बहुत शुक्रिया गजल आपका और हसनैन आपका। बात यह है कि मैं कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि इस पे मुस्कुराऊं या अपना सर पीटूं। उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान हाई नोट्स पे अपनी जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप का ये साइकिल जो 1 साल का पूरा हो रहा है उसको खत्म करना चाहता है। अब वेस्ट इंडीज को हरा के आपने हाई नोट्स पे खत्म करना है अपना साइकिल, तो यही से आपको पता चलता है कि आपकी तरजीहात क्या हैं। होना तो ये चाहिए था कि इस सीरीज में आपने हाई नोट्स के बजाय आप जो है वो रोशन मुस्तकबिल के लिए यंगस्टर्स के साथ जाते, तकरीबन आधी से ज्यादा यंगन को टीम में उतारते तो फिर आपको इसका यकीनी तौर पे फायदा होता। लेकिन जब आपने जो है ना पर्सनल माइलस्टोन्स बनवाने हो तो तब फिर ऐसा ही होता है। फिलहाल तो वहां पे धुंध है और ये धुंध सिर्फ ग्राउंड में नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल पे भी है। अच्छा शोएब साहब, ये भी बताएं कि ओपनिंग जोड़ी में तब्दीली और मोहम्मद हुरैरा का जो डेब्यू है क्या असर डालेगा आज? देखिए अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अवैस आजान जो टॉप परफॉर्मर रहा है, जिसने जो है वो ऑलमोस्ट हर फॉर्मेट में परफॉर्म करके दिखाया है, पिछले साल भी उसके 800 से ज्यादा रन थे, अभी भी वो सेंचुरियां मार रहा है और एक डबल सेंचुरी भी गालिबन उसकी है, तो फिर उसको क्यों नहीं मौका दिया गया? हुरैरा का इंडक्शन बहुत दूसरा भी यंगस्टर ही होना चाहिए था। जब आपके पास साइम अयूब अनफिट हो गए, अब्दुल्ला शफीक का बल्ला रन नहीं बोल रहा था, तो तब आप यंगन्स के साथ आ जाते। अगर साथ अवैस अजान होता तो यकीनी तौर पे इसका पाकिस्तान को ज्यादा फायदा होता। या आप शाहजेब को, वो बच्चा जो है जिसको पीएसएल में भी आपने पिक नहीं किया, अंडर 19 का, गालिबन 100-150 के ज्यादा रन उन्होंने बनाए थे और सेंसेशन बन गई थी, फिर एकदम कहाँ पे वो गायब हो गया। अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान का। अच्छी बात है कि होम सीरीज में चले अब आपको मैचेस मिल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जो है वो उस ट्रैक पे आ जाएगा जो पाकिस्तान की जरूरत है। हुरैरा का इंडक्शन जो है वो अच्छी बात है, ब्लड में उनके क्रिकेट है, शोएब मलिक के भतीजे हैं, तो यकीनी तौर पे दुआ करता हूं कि वो अपनी इंडक्शंस को जो है वो दुरुस्त साबित करवाएं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा शोएब साहब, थोड़ा सा अगर आपने साइम अयूब का जिक्र किया था, साइम अयूब की इंजरी के हवाले से कोई आपके पास अगर इनसाइड स्टोरी है तो वो भी दे दे, फिर आगे बढ़ते मैच के हवाले से। हसनैन, इनसाइड को छोड़ें, आउटसाइड स्टोरी यही है कि ये तमाम जो है वो सिर्फ बयानात की हद तक हैं। एक बात समझने की जरूरत है, जब फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर को कोई भी टेक्नोलॉजी आप लेकर आ जाए, उसने जब हील करना है तो नेचुरली हील करने में उसको एक टाइम लगता है, उसका टाइम फ्रेम है, वो उससे पहले हील उतर नहीं सकती। फिर जब नेचुरली आज वो आते ही 50 ओवर की क्रिकेट नहीं खेल सकता। ये 4 ओवर का मैच नहीं है कि चलो जी उसने बारी ले ली, थोड़ी सी फील्डिंग में इन आउट करता रहा तो मैच गुजर गया। ये 50 ओवर का मैच है, इसमें फील्डर को भी ग्राउंड में उतनी देर खड़ा रहना पड़ता है जितनी देर फील्डर बाहर होता है। उसके रूल्स आगे पढ़े तो आपको पता चलेगा कि उसको फिर बैटिंग में कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि जो है ना आप इस तरह की गलत खबरें चलवा रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स बाहर हो जाते हैं। आपको देखिए नोकिया उनका बाहर हो गया, जनूबी अफ्रीका का पैट कमिंस के ऊपर जो है वो बादल छाए हुए हैं। उधर देखें आप जो क्या नाम है बुमराह, जिसपे पूरी इंडिया टीम खड़ी होती है, उसके मुतालिक खबरें चल रही हैं कि बेड रेस्ट में है वो। तो ये इस तरह की तमाम चीजें होती हैं, क्रिकेट का पार्ट है। आपने एक साइम अयूब को हवा बना के रखा हुआ है, बिल्कुल वो पाकिस्तान की जरूरत था, लेकिन अब उस जरूरत को आप अपनी फेस सेविंग के लिए जबरदस्ती ना जो है ना वो भट्टी में झोंक दें। अभी इसको आराम की जरूरत है, उसको आराम करने दें। फखर जमान आपके पास मौजूद है, आप लाएं फखर जमान के साथ, क्या मसला है? क्यों ही फखर जमान को मैदान में लेकर आ रहे हैं? अच्छा शोएब साहब, मसला भी यही है कि एक बंदे के पीछे पड़ जाया जाता है तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किलात पैदा करता है। ये थोड़ा सा बताएं, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे ना कि आज जो ट्रैक है वो स्पिनर्स जो है वो उनके लिए साजगार साबित होगा, तो क्या समझते हैं कि वेस्ट इंडीज के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर सकता है? गजल, आपने तो जिक्र किया था कि पाकिस्तान के स्पिन का जादू हम देखेंगे, पूरी दुनिया देख रही है उनका जादू, और
जब लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मामला जो है ना वो जरा तब्दील नजर आता है। अच्छा। जब इतनी ज्यादा फोग पड़ी होती है तो फिर क्या वो इतनी हेल्पफुल होगी स्पिनर्स के लिए, ये यकीनी तौर पे एक सवालिया निशान है। पहले आपने जो इंग्लैंड को काबू किया था वो समर का सीजन था, विकेट आपने ड्राई किए हुए थे। इवन आपको याद होगा जब आप पिंडी में भी खेले थे तो पिंडी में बड़े पंखे लगाए गए थे हसनैन, तो बड़े पंखे लगाए गए थे ताकि ग्राउंड जो है वो विकेट जो है आई मीन पिच बिल्कुल ड्राई आपको मिले। क्या आपको इतनी फोगी सीजन में पिच ड्राई मिलेगी, ये यकीनी तौर पे एक क्वेश्चन मार्क है। Exactly. लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो इतनी तगड़ी है नहीं, पाकिस्तान के स्पिनर बहुत तगड़े हैं। अच्छा सर, अगर पाकिस्तान के स्पिनर्स की बात की जाए, ठीक है वो तगड़े, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप हमें लड़खड़ाती हुई नजर आती है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा, जितनी मैंने क्रिकेट कवर की है पिछले कुछ सालों में, पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो स्पिन को उतना अच्छे से खेल सके। स्पेशली अगर टॉप टियर की बात की जाए, शान की, बाबर आजम की, मोहम्मद रिजवान की, तो हमारे बल्लेबाजों का भी एक इम्तिहान नजर आता है मुझे। गजल आपको ये बता दूं कि हसनैन जो है ये बहुत ही आजिज़ी इंकिसारी के साथ बात करते हैं। अभी इन्होंने जैसे कहा कि पिछले चंद सालों में इन्होंने क्रिकेट कवर किया, ये क्रिकेट बोलते रहे हैं। मैं हो गया, बाकी हो गया, हम जर्नलिस्ट हैं, हम क्रिकेट को कवर करते हैं। ये क्रिकेट कमेंटेटर हैं और बड़ी अच्छी क्रिकेट बोलते हैं। एटलीस्ट नजर भी आ रहा है ना, देखिए कैसे आपसे सवालों पे सवाल कर रहे हैं और कमेंटेटर की तरह। मैं कह रहा हूँ ये क्रिकेट बोलते हैं और ये क्रिकेट को आम इंसान से ज्यादा समझते हैं। Exactly, जब no doubt. ये कमेंट्री करते थे क्रिकेट को एक्सप्लेन करते थे। तो बहरहाल वापस आता हूँ। देखिए 145 रन की गालिबन बारी ली थी शान मसूद ने अभी जनूबी अफ्रीका में, उस विकेट पे जहां पे 200 रन ऐसे बन रहे थे जहां पे बबुआ भी 100 बना गया था, 600 प्लस उन्होंने रन बना दिए थे। अब ये वाली विकेट पे थोड़ा इम्तिहान जरूर होगा। फोग है, टॉस अगर कोई जीत जाता है, मिसाल के तौर पर वेस्ट इंडीज टॉस जीत जाता है और वो पहले बॉलिंग कर लेता है, तो फिर आपकी ये जो बड़े नाम है इनके लिए शुरू का 1-1.5 घंटा 2 घंटे जरा मुश्किल के होंगे। सही। और अच्छा ये बताएं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब्दुल रहमान को स्पिन बॉलिंग का कोच मुकर्रर किया है, तो ये फैसला किस तरह आप देखते हैं? बिल्कुल जी, फैसले ही फैसले हैं। इन फैसलों पे हम सर ही पकड़ सकते हैं कि एक मिसाल दी जाती है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो बस ऐसा ही है कि एक जमाना था कि पाकिस्तान के जो स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट या कोच होते थे, मुश्ताक अहमद होते थे, सकलैन मुश्ताक होते थे, ठीक है ना, अरशद खान को होना चाहिए, पता नहीं उनको वो साइडलाइन कर दिया गया है। हालांकि वो कोचिंग के प्रॉपर तरीके से कोचिंग जो है वो करते हुए आ रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ साजिश की गई है। मुझे याद है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि अगर हसनैन मुझे करेक्ट कर दें, मैं गलत ना हूं, तो ये अब्दुल रहमान वही है और उसके बाद उनका करियर खत्म हो गया था। जी, एक बीमर की वजह से अब्दुल रहमान का कैरियर गजल को बताएं जरा बीमर बीमर ये होता है कि जो बॉल विकेट कीपर भी मुश्किल से पकड़ सकता है। अच्छा। हाँ, और अब उनको ही कोच मुकर्रर कर दिया है। डायरेक्ट स्पिनर जो होता है ना, मतलब एक स्पिनर जो होता है उसका बॉल डायरेक्ट फुल टॉस से थोड़ा ऊपर आता है, वेस्ट साइड पे जो बॉल आ जाता है ना उसको बीमर कहते हैं। वो तो एक फास्ट बॉलर से होता है। स्पिनर से 3 बॉलें हो जाए और उसके बाद फिर हो सकता है, मुझे तो यही याद पड़ रहा है कि उसके बाद उनको खिलाया नहीं गया। तो एक क्वेश्चन मार्क तो है बहुत सारी चीजों पे। अच्छा सर, आपने बीमर की बात भी की, सारी चीजों की बात भी की, लेकिन मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात हैं इसके मुताबिक इस वक्त वो क्या कहते हैं, मौज जफर फौज, हाँ मौजे जफर मौज, फौज जफर मौज या मौज जफर फौज, फौज जफर मौज। हाँ, इस वक्त ना हर शख्स को अकोमोडेट किया जा रहा है, किसी को मेंटोर बनाया जा रहा है, किसी को कोच बनाया जा रहा है, किसी को बॉलिंग कंसल्टेंट, किसी को। हसनैन मैं बिल्कुल मैं चाहूंगा अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं एक जोक आपके साथ शेयर कर दूं। जी प्लीज जी आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं। जी बिल्कुल। पाकिस्तान का इस टाइम स्ट्राइक फोर्स कैंप जिसको पावर हिटिंग का नया नाम दिया गया वो जारी है, और उसमें 25 पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो हैं वो पावर हिटिंग यानी कि चौके छक्के लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। छक्के ज्यादा होते हैं, चौके तो पावर हिटिंग में इतना ज्यादा काउंट नहीं किया जाते, लेकिन छक्कों को बहुत ज्यादा समझा जाता है। ठीक है, ऑल्दो के चौके भी मैटर करते हैं। बहरहाल उनमें हमायूं फरत और कामरान साजिद जो हैं वो पाकिस्तान की इन बैटर्स की बैटिंग टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं। और इन दोनों के, हमायूं फरत के, जो मैं मशहूर क्रिकेट की वेबसाइट पे जाके उनके स्टैट्स देख रहा था, सिर्फ 14 छक्के मौजूद है उनके, और कामरान साजिद का सिर्फ 1 छक्का मौजूद है वहां पे। तो ये 14 छक्के लगाने वाले पाकिस्तान के 25 लड़कों को सिखा रहे हैं जिन्होंने इंटायर करियर में 14 छक्के लगाए हैं। वो पाकिस्तान के होनहार यंगस्टर्स को सिखा रहे हैं कि आपने मुस्तकबिल में जाके छक्के कैसे लगाने हैं। एग्जैक्टली। तो ये सर मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि ये अब्दुल रजाक साहब ने अपनी असिस्टेंट आगे रख ली है, क्योंकि कहा तो ये गया था कि स्ट्राइक फोर्स को ट्रेन रजाक करेंगे। हेड कोच वही है, प्रॉब्लम ही यही है ना
कि यहाँ पे दोस्तियां यारियां इस हद तक निभाई जा रही हैं, कहीं दोस्तियां निभाई जा रही हैं, कहीं बच्चों को जो है वो नवाजा जा रहा है। अजीब पाकिस्तान क्रिकेट का जो है ना वो बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि मुनासिब लफ्ज नहीं मेरे पास इस टाइम आ रहे कि मैं जो लफ्ज आ रहे हैं वो स्क्रीन पे इस्तेमाल नहीं कर सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बस भट्टा बैठाने पे तुले हुए हैं सारे के सारे। वो जोंके होती है ना कि वो भैंस को चिपड़ जाती है, उसका खून चूस 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 चूस, खुद तो वो ये डचकरे की तरह मोटी मोटी हो जाती है, भैंस का बेचारी का दम निकाल देती है। तो इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दम ही निकाला जा रहा है। सही, एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताएं थोड़ा सा शुएब जट साहब कि अब जो माजी की जो कारकर्दगी रही है वेस्ट इंडीज़ की पाकिस्तान के खिलाफ अगर हम देखें, और मौजूदा जो हमारे टीम के मसाइल हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं, आप खुद भी जिक्र कर रहे हैं, और जिस तरह से आपने मुझे वन बाय वन करके आप दोनों ने डिटेल में बताया है, अब आपको क्या लगता है आज की जो सीरीज़ है ये किस तरह से इख्तिताम पजीर होती हुई आपको नजर आएंगी? गदर, मैं वेस्ट इंडीज को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट जो वेस्ट इंडीज की हालिया दौर की क्रिकेट है, ठीक है ना, जिस मसाइल से वो गुजर रहे हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी आंखों पे पट्टियां बांध के भी खेले ना तो उनको ये मैच जीतने चाहिए। ये मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट का कोई, आप जो फर्स्ट क्लास की टीम है ना उसको भी इस वेस्ट इंडीज से टकराएंगे, उसको भी जीतना चाहिए। अब जीतेंगे या नहीं जीतेंगे वो अलग बात है, जीतना चाहिए। लेकिन देखते हैं, जाहिर है जब नियतों में फतूर होता है तो नताइज भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन ये सीरीज हलवा है। ये एक और सीरीज थी बांग्लादेश की, वो भी हमारे लिए हलवा थी, लेकिन वो हलवा साबित नहीं हुई थी। बांग्लादेश जैसी टीम से हारे थे हम। कि बांग्लादेश वाली जो सीरीज थी वो भी हमारे लिए हलवा थी, लेकिन वो हलवा साबित नहीं हुई थी। देखिए वहां पे क्या मामला था, आपने जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीती है अभी होम सीरीज, उसमें आप अपने खिलाड़ियों के स्किल से ज्यादा आपने पिच फिक्सिंग करके आप वो जीते हैं, या फिक्सिंग कह दें या फिक्सिड कह दें कि पिच को फिक्स करके आपने, फिक्सिंग का लफ्ज हदफ कर दे, पिच को फिक्स करके आपने वो सीरीज जीती है। आपने पिच ऐसी बना दी कि जो आपके स्पिनर्स को बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी। ठीक है ना, बांग्लादेश के खिलाफ आप फेयर क्रिकेट खेलने गए थे, फेयर क्रिकेट खेलने गए थे तो वहां पे आप हार गए थे। ये तो आपने कंडीशन ऐसी कर दी थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुल्तान में जितनी फोग पड़ रही है, क्या वो आपके स्पिनर्स को इतना हेल्प करेगी? क्योंकि फोग की वजह से विकेट के बिहेवियर का मामला नहीं होता, आपका जो आउटफील्ड होता है वो भी जो है ना गीली रहती है। जब उसमें गेंद ट्रैवल करेगी तो गेंद भारी हो जाएगी, जब गेंद भारी हो जाएगी तो क्या वो स्पिनर उसको सही तरह ग्रिप कर पाएंगे? ये वो सवाल हैं जिसपे यकीनी तौर पे पाकिस्तान के अफलातून ने जवाब तलाश किए होंगे, बड़े बड़े तौलिया खिलाड़ियों को दिए होंगे कि भाईजान निपटाएं जरा इससे जरा। ऐसे ही। अच्छा जट साहब, आखिर में बताएं कि अब बाबर आजम पर कितना प्रेशर होगा? पहले आउट ऑफ फॉर्म थे, वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किए गए, फिर थोड़े से फॉर्म में नजर आए, अब कितना प्रेशर उनके ऊपर होगा? देखिए गजल, प्रेशर जो है ना वो आप पे हो कि अगर आपको कहा जाए कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं तो आपको शो पे हटा दिया जाएगा। प्रेशर जो है वो मुझ पे हो कि यार आपका जो बातें हैं वो आप जो करते हैं वो सच्चाई पे मबनी नहीं होती, इसलिए हम आपको हटा सकते हैं। हसनैन पे ये प्रेशर हो कि जी अगर आपकी वजह से जो है वो चीज पे ग्रिप नहीं है आपकी तो आपको हम करके दूसरों को ला रहे हैं। अगर हम तीनों को ये गारंटी दे दी जाए कि कुछ भी कर दो, प्रोग्राम का पट्टा बिठा दो, लेकिन आपको नहीं तो बदला जाएगा, तो आप और हम क्या प्रेशर में होंगे? तो बाबर आजम किसी प्रेशर में नहीं है। ये गलत बात है कि बाबर आजम प्रेशर में, कौन प्रेशर में थी कि बाबर आजम कब रन करेगा? पीसी भी प्रेशर में था कि आखिर ये कब रन करेगा। बादशाह सलामत को किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था। बादशाह सलामत जो है वो 18 इनिंग्स जो है बगैर परफॉर्मेंस के खेल के चले गए। इधर दूसरों को देखे, मीर हमजा जो है वो एक बारी में उसको बॉल कराई, उससे अगर 100 रन बन गए उसके बॉलिंग पे, तो बाकियों से भी 100 रन बने, लेकिन मीर हमजा को बाहर कर दिया गया। किस नाम पे? जी ओवरलोड हो गया जी, वर्कलोड मैनेजमेंट। 4 महीने में उसने एक मैच में एक इनिंग, एक चार्टे टोटल 3 इनिंग्स में बॉलिंग करके उसको जो है ना वर्कलोड मैनेजमेंट हो गई। यार ये हमारे क्रिकेट बोर्ड के फैसला साध है, इनको थोड़ा सा भी शर्मिंदगी नहीं होती कि हम बयानात क्या दे रहे हैं और हम फैसले क्या कर रहे हैं। Exactly. जट साहब, आप क्रिकेट खुद भी अच्छी खेलते हैं, आखिर में सवाल करूंगा, एबीएन न्यूज की टीम सबसे आगे है, सबसे ऊपर है, सबसे आगे, सबसे बेहतर, जिसने 5 के 5 मैचेस जीते हैं, लेकिन आज बड़ा तगड़ा क्वार्टर फाइनल है एबीएन न्यूज का और बड़े तगड़े प्लेयर्स के खिलाफ है। सो क्या कहेंगे एबीएन न्यूज के लिए, क्या विशेष हैं आपकी? यार एबीएन जो है ना वो बिल्कुल एक यॉर्कर की तरह है जो करके आती है और विकेट उड़ा देती है। एबीएन जो है वो बिल्कुल एडम गिलक्रिस्ट की बैटिंग की तरह है, जो बड़ा मुस्कुराते हुए आता है और लोग उसको धीमे मिजाज का समझ रहे होते हैं, और वो जब फेंटा लगाता है तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती। तो मुझे पता है, और जिस क्रिकेट टीम के साथ आप हो बतौर खिलाड़ी या बतौर उसकी जो है वो पावर, और गजल जैसे लोग हो
जो announcement करें और हमेशा से खुशखबरियां दें। बूस्ट करने के लिए, तो मेरी टीमें ऐसी ही जीतती हैं यार। ऐसे। मैं शिद्दत से कमी महसूस कर रहा हूँ कि मुझे वहां होना चाहिए था, आपकी तरफ से खेलता एक आधा ओवर तो करवा ही लेता। सर थैंक यू सो मच फॉर Thank जॉइनिंग you. अस, थैंक यू सो मच। शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमें क्रिकेट भी बता रहे थे। आखिर में हमने एबीएन Energetic कर चले जाते के हैं, हवाले है ना? से उनसे बेस्ट विशेस भी लिए हैं। और Exactly. आज जट साहब की जो बात है ना, उसके बाद मुझे लग रहा है कि हम मैच जीत जीत जाएंगे। जाएंगे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।